तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 38 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेलिस्ट। तो लेक्चर नंबर 38 में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यूजुअली बुक्स में और बहुत सारे टीचर्स को मैं देखा हूँ, ये लोग बाकी लोग क्या करते हैं, इसको शुरू में पढ़ाते हैं। मैं इसको एंड में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि इसको एक बार शुरू में पढ़ाते हैं ना, तो फिर गॉस लॉ मतलब लोग इसके टर्म्स में इंटरप्रेट करते हैं। वो भी मैं इंटरप्रिटेशन दिखाऊंगा कि इसके टर्म्स में कैसे सोचना है गॉस लॉ के बारे में। लेकिन उस इंटरप्रिटेशन में एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जानबूझ के इसको लास्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। ये लास्ट या सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना, मतलब थ्योरी वाले का। क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्ली 38 है ये, तो 39 और 40 ये थ्योरी के लास्ट लेक्चर होंगे, शायद 40 या 39 लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी वाले पार्ट का। उसके बाद क्वेश्चंस वाले पार्ट तो आते ही रहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, ये एक पिक्टोरियल मेथड है, पिक्टोरियल और ग्राफिकल, ठीक है, मेथड। ग्राफ नहीं बोलना चाहिए, शायद पिक्चर वाला मेथड है फॉर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए आपको दो चीज़ें बतानी होगी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको आइडिया देना है ना, फोटो वाले मेथड से, ठीक है, पिक्चर वाले मेथड से आइडिया देना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है तो आपको दो चीज़ें बतानी होगी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा, या प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ना, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी को डबल ड्रॉ किया गया है किसी रीजन में, और किसी रीजन के कंपैरिजन में किसी रीजन में डबल ड्रॉ किया गया, तो पहले वाले रीजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का स्ट्रेंथ क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई हो गया। और डायरेक्शन ऑफ ई कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ ई जो है अलॉन्ग द टेंजेंट, ठीक है, ओके, अलॉन्ग द टेंजेंट। तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो वहाँ पे टेंजेंट अब बना दो, टेंजेंट के अलॉन्ग मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब चलो इसको इलस्ट्रेट करते हैं। यहाँ पे जो दो रूल लिखे, इस रूल के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मतलब वो समझाने में कि कैसे ड्रॉ किया गया उसमें टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है। फिर मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो जो ड्रॉ करूँगा मैं वो इन दोनों को फिल कर रहा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग पॉइंट चार्ज पे स्टार्ट होगा और ऐसे ऐसे करके निकलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए कुछ ऐसा रहता है ना। यहाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, गड़बड़ हो गया, लेकिन मोरलेस ऐसा रहता है। यहीं से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, है ना। ओके, तो पहला पॉइंट है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ये स्फीयर ड्रॉ करूँ, सर्कल नहीं सॉरी स्फीयर ड्रॉ करूँ, है ना। ये एक छोटा स्फीयर है ना, और एक बड़ा स्फीयर है, ठीक है। छोटा स्फीयर का रेडियस R1 है, बड़ा स्फीयर का रेडियस कितना है, R2 है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू R1 वाले स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा, कितने लाइंस है R1 वाले स्फीयर को जो काट रहे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 काट रहे छोटे वाले स्फीयर को भी, और बड़े वाले स्फीयर को भी कितने लाइंस काट रहे, इंटरसेक्ट कर रहे, 8, है ना। तो डेंसिटी हो जाएगा 8, नंबर ऑफ लाइंस 8 है, और कितने एरिया के ऊपर काट रही है, एरिया कितना है 4πr1², ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर R2 वाला स्फीयर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4πr2²। तो R1 वाले के लिए और R2 वाले के लिए अगर रेशियो आप निकालोगे तो ये R2/R1 का स्क्वायर आएगा। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए R² के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, विच इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो कि ट्रू है। समझ में आई बात, है ना। चलो, तो ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट पे बता रहा है ना।
तो याद रखना हमें खाली रिलेटिव सेंस में बताता है, एब्सोल्यूट सेंस में नहीं बताता है ये, ठीक है, इसलिए प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ इसका रेडियस इसका आधा है तो इसका एरिया इसके 1/4 होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना ज़्यादा होगा कंपेयर टू ये, ठीक है ना। तो अगर हम लोग पॉइंट चार्ज से डी डिस्टेंस दूर है और 2D डिस्टेंस दूर है तो डी डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 4 गुना बड़ा होगा कंपेयर टू 2D डिस्टेंस दूर। कितना होगा वो नहीं पता, लेकिन 4 गुना बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग रिलेटिव सेंस में बता सकते हैं, रिलेटिव सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट सेंस में नहीं बता सकते, एग्जैक्टली कितना है नहीं बता सकते, लेकिन कितना गुना है 2 पॉइंट का कंपैरिजन करने के लिए ये मेथड अच्छा है ना। दूसरी बात है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओ ना, तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट 2 डायरेक्शन हो सकता है, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन एरो दिया होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैंने एरो दिया है, तो जिस तरफ एरो दिया है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना, अलॉन्ग द टेंजेंट। तो करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा फील्ड लाइन में हमेशा एरो होता है ना। तो अभी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा है, तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए भी सिमिलर होगा, खाली एरो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होता है ना। अब आप सोचोगे सर कितना लाइंस ड्रॉ करना है, वो आपका मन, खाली ध्यान रखना है अगर पॉइंट चार्ज ले रहे हो तो लाइंस जो है यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, यानी कि कहीं पे ज़्यादा लाइंस बना दिए कहीं पे कम बना दिए। अब मैं यहाँ पे अगर ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ गलती कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करूँ, जैसे मान लो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसके लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, अब ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्शन वाइज सही है, किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो अवे के डायरेक्शन में टेंजेंट आएगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के कारण अवे होता है, लेकिन आप क्या दिखाना चाहते हो, यहाँ पे लाइन ज़्यादा पास है तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ज़्यादा है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस दूर है, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जिन जिन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा उन सब पॉइंट्स पे डेंसिटी ऑफ लाइंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखते हैं। मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं आपको आइडिया दूंगा कि कैसे ड्रॉ करेंगे। ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है लेफ्ट वाला और राइट वाला पॉजिटिव है, ठीक है। सबसे पहले इसके बीच में कहीं भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर एक 1 कूलम चार्ज को आप रख दोगे तो 1 कूलम नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला भी उसको नेगेटिव की तरफ ही भेजेगा। ये पॉजिटिव वाला चार्ज भी 1 कूलम को रिपेल, पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा, मतलब लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, और नेगेटिव वाला भी 1 कूलम के ऊपर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है कि इस रीजन में दोनों चार्जेस के बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ रहेगा, है ना, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है। नेगेटिव के इस तरफ आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा, तो नेगेटिव वाला उसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला उसको रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव वाला पास में है तो वो ज़्यादा कस के अट्रैक्ट करेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा। वैसे इसके इस तरफ पॉजिटिव वाला 1 कूलम पे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, नेगेटिव वाला 1 कूलम पे उतना ज़ोर से एट्रैक्टिव फोर्स लगा नहीं पाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इस तरफ, ठीक है। वैसे करके आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी पता कर सकते हो, जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मान लो, है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पॉजिटिव वाला के कारण यहाँ पे अवे आ जाएगा, है ना, और नेगेटिव वाला के कारण यहाँ पे टुवर्ड्स आ जाएगा। इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो पॉजिटिव वाले के कारण अवे आएगा, नेगेटिव वाले के कारण टुवर्ड्स आएगा, दोनों सेम मैग्नीट्यूड करेंगे फिर से क्योंकि दोनों इक्वल है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सेम डिस्टेंस दूर है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। वैसे करके सभी डायरेक्शन में आप निकाल सकते हो, तो रिजल्ट कुछ आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ ऐसा आएगा। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, एक डॉटेड लाइन यहाँ पे खींच दो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो बाइसेक्टर वाला पॉइंट्स थे, बाइसेक्टर पे याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा था, है ना, और जितना दूर जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा, तो यहाँ पे लाइंस पास रहेंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। बाइसेक्टर को जब भी क्रॉस करेगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऐसा करके नीचे तरफ भी सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट आपका हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, ठीक है, ओके। और वैसे ही इस तरफ आपको पता था ये नेगेटिव की तरफ रहेगा और इस तरफ तो
अवे रहेगा, ठीक है। और फिर इस तरफ आप देखोगे तो कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना, वैसे इस तरफ। तो ऐसा मोर और लेस आप बना सकते हो, ठीक है ना। और बोलोगे सर यहाँ पे कैसे पता चला, वही तरीका है। इस पॉइंट पे आप देखोगे तो प्लस के कारण अवे आएगा, प्लस के कारण यहाँ पे अवे आएगा, और माइनस के कारण टुवर्ड्स आएगा, ठीक है। तो प्लस के कारण अवे है, माइनस के कारण टुवर्ड्स है, तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। तो मुझे थोड़ा ऐसा ड्रॉ करना चाहिए था ऊपर की तरफ, है ना। लेकिन मैंने जस्ट आइडिया दिया यहाँ पे, मैं एकदम फुल प्रूफ मेथड, फुल प्रूफ नहीं है ये, ठीक है। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना होगा। मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ करना चाहिए था, ठीक है। तो चलो चेक भी कर लेते हैं उस चीज़ को। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, हम लोग देखना चाहते हैं इस पॉइंट पे, है ना। तो प्लस के कारण तो अवे, और ये ज़्यादा बड़ा वाला अवे रहेगा, और माइनस के कारण तो टुवर्ड्स। इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए था फील्ड, ठीक है। ओके, तो ऑफकोर्स इक्वल एंड चार्ज के लिए थोड़ा ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा ऐसा कर्व रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है घूम के यहाँ पे आया होगा, ठीक है ना। एनीवेज, है ना, समझ में आ रही बात, लॉजिक, है ना। तो यहाँ पे अगर इस तरफ आया तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और नेगेटिव से स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव पे, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव पे घूम के आएगा, पहली बात। और अगर नेगेटिव तक नहीं आ रहा तो इन्फिनिटी पे स्केप कर जाएगा। और ये आपने यहाँ पे भी देखा था, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे तो कहीं भी कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, खाली आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज था। तो ये लाइंस कहाँ जा रहे थे, इन्फिनिटी पे जा रहे थे, क्योंकि इन्फिनिटी पे आप कोई भी चार्ज मान लो, उससे सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि चार्ज तो इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको बनाने नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि कोई चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया गया हो और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हो, वहाँ पे आपको सोचना होगा। लेकिन आपको वही तरीका लगाना पड़ेगा कि किसी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होना चाहिए। स्पेशल पॉइंट्स लो ना, जैसे यहाँ पे मैंने कौन कौन से स्पेशल पॉइंट लिया। यहाँ पे मैंने चार्जेस के बीच वाला पॉइंट्स को स्पेशल माना, चार्ज के राइट वाले पॉइंट को, चार्ज के लेफ्ट वाले पॉइंट को, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। हाँ, बाकी ये सब पॉइंट्स थोड़ा डिफिकल्ट है निकालना, लेकिन अगर इसका कैलकुलेटर है और एग्जैक्ट डिस्टेंस पता है तो वो भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में विल रिविजिट गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ वापस से विजिट करेंगे और उसको समझेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के टर्म्स में, ठीक है। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।